हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की हमारी कार्यपत्रक संख्या है 4 जो SCERT द्वारा दी गई है और ये है कक्षा 4 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, A, B या C जो भी आपका सेक्शन है। आज दिनांक है 20 जनवरी 2022। 20 जनवरी 2022। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। तो हमारा थीम है इस सप्ताह का मेरा परिवार। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हम अपने परिवार में अनेक सदस्यों से कहानियाँ सुनते हैं। कहानियाँ हमारे मन को सुंदर विचार देती हैं और हमारे मस्तिष्क को कल्पना की ऊंची उड़ान से भर देती हैं। तो आइए आज की कार्यपत्रिका में हम हिरण और उसके परिवार की नई कहानी पढ़ते हैं। तो हम आज की कार्यपत्रिका में क्या करेंगे, हिरण और उसके परिवार की एक नई कहानी पढ़ेंगे। देखिए क्या है कहानी। एक जंगल में हिरण का परिवार रहता था। उनका एक बहुत सुंदर सा बच्चा था। एक दिन उसकी खरगोश के साथ दौड़ हुई। हिरण का बच्चा खरगोश से आगे भागने लगा। वह जंगल पार कर गया, खेत भी पार कर गया, नदी भी पार कर गया, लेकिन पहाड़ को वह पार नहीं कर पाया और चट्टान से टकराकर गिर गया। वह जोर जोर से रोने लगा। वहां पर एक बंदर ने उसकी टांग सहलाई। भालू दादा ने उसे गोद में उठाया, पर वह चुप नहीं हुआ। लोमड़ी ने उसे नाच कर दिखाया, लेकिन वह फिर भी चुप नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद ही हिरण की माँ उसे ढूंढते हुए आई और उसने उसे प्यार किया और बोला, चलो उस पत्थर की पिटाई करते हैं। हिरण का बच्चा बड़े ही प्यार से बोला, नहीं माँ, वह भी रोने लगेगा। यह सुनकर सभी हंसने लगे। तो अच्छी लगी आपको कहानी। अब देखिए इसी कहानी से संबंधित नीचे प्रश्न दिए गए हैं। ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, हिरण के बच्चे की दौड़ किसके साथ हुई। तो हिरण के बच्चे की दौड़ किसके साथ हुई, खरगोश के साथ हुई। देखिए हिरण, अब यहाँ पर हम प्रश्न से ही ले सकते हैं। हिरण के बच्चे की दौड़ किसके की जगह पर हम यहाँ खरगोश लिखेंगे। खरगोश के साथ, खरगोश के साथ हुई। हिरण के बच्चे की दौड़ खरगोश के साथ हुई। देखिए यहाँ पर ये वाक्य है, हिरण का बच्चा यहाँ पर देखिए एक दिन उसकी खरगोश के साथ दौड़ हुई। तो हम प्रश्न की तरह ही हमने उत्तर लिखा है, हिरण के बच्चे की दौड़ खरगोश के साथ हुई। अगला प्रश्न है, हिरण के बच्चे की मदद किस किसने की। तो हिरण का बच्चा जब चट्टान से टकरा कर गिर गया था तो उसकी मदद किस किसने की। देखिए भालू दादा ने उसे गोद में उठाया था, बंदर ने उसकी टांग सहलाई थी और लोमड़ी ने उसे क्या किया था, नाच कर दिखाया था। तो इन सभी ने उसकी मदद की थी। हम इसको किस तरह से लिखेंगे, हिरण के बच्चे की मदद, ये भी यहां से भी लिख सकते हैं या शुरू में आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बंदर, बंदर भालू, बंदर भालू और लोमड़ी ने, बंदर भालू और लोमड़ी ने हिरण के बच्चे की मदद, ये पूरा हम काट देंगे दोनों, की। तो बंदर, भालू और लोमड़ी ने हिरण के बच्चे की मदद की। आगे देखिए अगला प्रश्न है, कहानी में आए इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब कहानी में ये शब्द आए हैं माँ, हिरण, बच्चा, तो आपको ये वाक्य में प्रयोग करनी है। अब आप इनसे कोई भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे मैं एक वाक्य बता देती हूँ, एक एक बता देती हूँ। अगर आपको वही लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप कोई और वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे माँ, माँ से आप बना सकते हैं, मेरी माँ बहुत प्यारी है। तो मैं लिख देती हूँ, मेरी माँ बहुत प्यारी है। मेरी माँ बहुत प्यारी है। आगे है हिरण। हिरण से हम वाक्य बना सकते हैं कि जंगल में एक हिरण रहता था। तो देखिए क्या बना सकते हैं हम, हिरण का यहाँ से भी देख सकते हैं कि हिरण के बच्चे की खरगोश के साथ दौड़ हुई, या हिरण के बच्चे की भालू ने मदद की, या हिरण
का बच्चा या एक हिरण जंगल में रहता था। आप कोई भी वाक्य यहाँ से बना सकते हैं। आगे है बच्चा। बच्चे से आप लिख सकते हैं कि चूहे को देखकर बच्चा डर गया। क्या लिख रहे हैं हम? चूहे को देखकर, चूहे को देखकर बच्चा डर गया। डर गया, चूहे को देखकर बच्चा डर गया। आगे देखते हैं मजेदार गतिविधियां। आइए बच्चों एक मजेदार गतिविधि करते हैं। परिवार के सभी सदस्य एक गोल घेरे में खड़े हो जाइए और एक तकिए को संगीत की धुन पर घुमाइए और जिस पर भी वो तकिया रुके वह सदस्य किसी भी जानवर की आवाज निकाले और दूसरे सदस्य उस जानवर की आवाज को पहचानना है कि वो कौन से जानवर की आवाज है। तो इस तरह एक गोले में खड़े हो जाना है और तकिया लेना है। तो आपने ये मूवीज में देखा होगा, और कोई पीछे म्यूजिक चला देना है, कोई संगीत की धुन चला देनी है और एक तकिया लेना है। वो तकिया इसको देगा, फिर इसको, फिर इसको, इस तरह से वो तकिया घूमता रहेगा। जहां भी संगीत की धुन खत्म होगी, मान लिया इसके पास है वो तकिया, तो फिर ये एक जानवर की आवाज निकालेंगे और बाकी सदस्यों को पहचानना है कि कौन सी जानवर की आवाज है। आगे देखिए, अभिभावकों के लिए सुझाव है। बच्चों को बताइए कि परिवार में सबको मिलजुल कर सहयोग से रहना चाहिए। तो आपको पता है लाक्षी क्लासेस ने एक ड्राइंग कंपटीशन रखा है। अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए। 24 लास्ट डेट है। अब वीडियो चैनल पर दी गई है, प्लेलिस्ट में, हर प्लेलिस्ट में वो डाली गई है और अगर आपको फिर भी नहीं मिल रही तो लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेक कर सकते हैं। सारी डिटेल उस वीडियो में दी गई है। तो जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए और बहुत सारे प्राइजेस आप जीत सकते हैं। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना वर्क कंप्लीट कर सके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपके मिस ना हो। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।